बेटा आज जो है हम टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं। इंटर का टॉपिक है। जो है बहुत से बच्चों ने कहा था कि इस टॉपिक को सर समझाएं, तो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है टेम्परेचर एंड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, आपने देखा होगा हमारी 2 डिग्रीज होते हैं। कभी कभी हम बताते हैं +35 सेंटीग्रेड है, तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है। अगर हम कहते हैं -2 जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये जो -2 जो सेंटीग्रेड है ये डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। तो इनका जो डिफरेंस बनता है, ठीक है, तो उसको भी हम कह सकते हैं ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सेंस ऑफ टच से हम किसी चीज़ को नहीं पहचान सकते हैं, तो सेंस ऑफ टच से हीट का पता नहीं चलता। फिर हम क्या करते हैं, हीट की क्वांटिटिव मेजरमेंट करते हैं। जब हीट की क्वांटिटिव मेजरमेंट किया जाए तो उसके अंदर हम टेम्परेचर को पढ़ा जाता है। सिंपली टेम्परेचर डायरेक्शनल फ्लो ऑफ हीट बताता है, ठीक है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये शो करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ एवरेज का वर्ड क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हीटअप करते हैं तो हीटअप करने से उसके मॉलिक्यूल्स के एटम्स जो होते हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्पीड जो होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्पीड होने की वजह से उनका हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आप पढ़ के आए हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। अभी टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? थर्मामीटर के ज़रिए हम जो यूज़ करते हैं। थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर को ईजिली मेजर कर सकते हैं। और टेम्परेचर आपको पता है मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, तो हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल जो है क्वांटिटी है। हम टेम्परेचर को जो है मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी आ रहे हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पे। फर्स्ट जो है सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ये एक एस्ट्रोनॉमर था। सेल्सियस स्केल को समझने से पहले आपको लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। जब मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो इस डिफरेंस को बोलते हैं स्केल ऑफ ग्रेजुएशन। अभी सेल्सियस स्केल पे आ रहे हैं। सेल्सियस स्केल को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है सेल्सियस के अंदर, लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 सेंटीग्रेड होता है। और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है इसके अंदर 100 सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब है इनमें जो लाइनें होती हैं सेल्सियस के अंदर टोटल 100 होते हैं। ईच स्केल 1 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। सेल्सियस स्केल के अंदर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में आप जानते होंगे। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? जिसमें सारे जो होते हैं गैसेस जो होते हैं वो लिक्विड बन जाते हैं। -273 सेंटीग्रेड जो होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। किसके अंदर? सेल्सियस स्केल के अंदर। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल के बाद आपको जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे लेकर आ रहे हैं। फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट भी एक स्केल है। अगर सेल्सियस स्केल का यूजेज आपको पूछा जाए तो इन्वायरमेंटल में यूज़ होता है, और फ़ारेनहाइट को हम क्लिनिकल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट के अंदर LFP जो होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है, और UFP जो होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। माना 32 और 212 के बीच में जो डिफरेंस बनता है वो 180 इक्वल पार्ट्स का बनता है। और इसमें जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट, और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो बनता है फ़ारेनहाइट के अंदर -460 फ़ारेनहाइट जो है बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका रेशो क्या बनता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बीच में, तो आप सिंपल 180 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रेशो जो होगा 1.8 जो होगा उन दोनों का बन जाएगा। अभी हम थर्ड स्केल केल्विन पे आ रहे हैं। केल्विन जो है लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट था। ये जो केल्विन स्केल होता है इसको कह सकते हैं ये एक थर्मोडायनामिक जो स्केल होता है, ये लोएस्ट स्केल होता है। क्योंकि इसके अंदर लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है 273 केल्विन और अपर 373 केल्विन होता है। इसमें जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो 100 का होता है, क्योंकि ईच स्केल कंटेन 1 K। इसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 310 केल्विन के बराबर होता है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो 0 केल्विन के बराबर होता है। केल्विन स्केल के अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि केल्विन स्केल जो होता है वो लोएस्ट स्केल है, या हम थर्मोडायनामिक स्केल भी हो सकता है होता है। और इसमें केल्विन स्केल के अंदर जो है हम डिफरेंट अगर यहाँ जो है फार्मूलेज भी देखें तो सेंटीग्रेड स्केल का जो फार्मूला बनता है 5/9 TF-32 सेल्सियस स्केल फाइंड करने का फार्मूला। और फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला बनता है TF9/5 TC+32। और केल्विन का जो फार्मूला बनता है TK TC+273। ठीक है, TK का मतलब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, TC का मतलब है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, और TF का मतलब बनता है टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इनका डिफरेंट यूजेज होता है। इसके अंदर अगर TC जो है मालूम किया जाए तो TK
-273 होता है। केल्विन स्केल का जो यूजेज होता है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल के अंदर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों स्केल्स का डिफरेंस जो है मैंने ईजिली आपको फिगर के ज़रिए समझाया, और जो है आप अगले भी जो टॉपिक हैं उनके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।